और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी चुनावी बयार पूरे शबाब पर है। फिर भी महागठबंधन की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले टिकट को लेकर समस्या हुई, फिर जैसे तैसे करके बंटवारा हुआ और अब महागठबंधन बागियों से परेशान है। नई परेशानी शकील अहमद और अली अशरफ फातमी ने बढ़ा दी है। दोनों ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शकील अहमद तो निर्दलीय पर्चा भी भर चुके हैं। 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। अगर उस दिन तक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए फिर मजबूरी होगी। तो अभी भी मेरा मामला पार्टी के पास ही पेंडिंग है। महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी, बागी से कांग्रेस आरजेडी परेशान, मधुबनी में बागियों की चुनौती। इस बार का आम चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो महागठबंधन के अंदर जारी खींचतान है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बागियों के तेवर ने महागठबंधन को परेशान कर रखा है। आरजेडी के कद्दावर नेता फातमी ने पार्टी से इस्तीफा देकर मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो भी बॉडी है जहां का भी मैं मेंबर हूं, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूं और 18 तारीख तक इंतजार करूंगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। कि हर बार ठेका उसी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे एक जगह की बात है हर जगह की बात, तो ये गलत फहमी में लोग हैं। अब जो भी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा या छोड़ करके जाएगा, उसका दोबारा पार्टी में आना 6 साल तक तो सोचा ही नहीं जाएगा। तो ये कहानी आरजेडी की है। ठीक इसी कहानी में कांग्रेस की भी एंट्री है। कांग्रेस के बागी शकील अहमद ने तो फातमी से एक कदम आगे रहते हुए मधुबनी सीट से पर्चा भी भर दिया, लेकिन वो खुद को बागी नहीं मानते हैं। उनकी दलील ये है कि जिस तरह से सुपौल में आरजेडी ने निर्दलीय को उतारा है, जैसे चतरा में फ्रेंडली फाइट है, वैसी ही लड़ाई मधुबनी में है। तो मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि या तो फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए हमको पार्टी का सिंबल दे दिया जाए या निर्दलीय लड़ने पर हमको समर्थन दे दिया जाए। तो अभी भी मेरा मामला पार्टी के पास ही पेंडिंग है। सुपौल में हमारे उम्मीदवार हैं रंजीत रंजन जी, सिटिंग एमपी हैं। उनके खिलाफ आरजेडी के एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और आरजेडी ने उनको समर्थन किया है। यानी चर्चित बागियों ने अपने अपने पार्टियों के खिलाफ ताल ठोक दिया है और इन बागियों की सियासी चाल ने महागठबंधन को परेशान कर दिया है। इससे मौका विरोधियों को मिल गया है। सीधा सीधा है कि कांग्रेस रालोसपा और हम पार्टी के साथ मिलकर आरजेडी को निपटाने में पूरी तरह से लग गई है। शकील अहमद कांग्रेस के अगली कतार के नेताओं में एक है और उनको ये भरोसा था कि उन्हें जरूर टिकट मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने शकील अहमद जैसे नेताओं को जानबूझ करके अपमानित कराया। हम समझते हैं कि उन्हें नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद जो पार्टी आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व के पास सब कुछ पल की जानकारी है, निश्चित तौर पे पार्टी संज्ञान में इस बात को लेगी। हम पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि पुनर्विचार करें। कांग्रेस और आरजेडी के बागियों ने भले मौका विरोधियों को दे दिया हो, लेकिन गौर कीजिएगा, दोनों बागी एक ही सीट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, मधुबनी। आखिर ऐसी क्या बात है कि मधुबनी के लिए दोनों पार्टी से बागी होने के लिए तैयार हो गए? बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं? अगर है भी तो खतरनाक है। नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, इसकी बड़ी संभावना है। आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।